अच्छा, मैं पहले इन चीज़ों को इग्नोर किया करती थी कि यार वक़्त है, गुज़र जाएगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब महँगाई होती जा रही है, आए रोज़ कोई ना कोई मसला हो जाता है ना मेरे साथ, तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि यार कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा। और मैंने ना ये आप लोगों को बताना था कि मैंने जो कल आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी ना, उसका फाइनल लुक मैंने आप लोगों के साथ नहीं था शेयर किया, तो ये जी दरवाज़ा पेंट हो गया। दोनों वाशरूम के रहते थे, तो फिर मैंने कहा कि वो मैं कल वाली वीडियो में ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो उसके बाद जी रात को मैं अपने बेटे को स्टडी करवा रही थी, तकरीबन टाइम था कोई 7:30 या 8 बजे के दरमियान का, और मैं उसको स्टडी करवा रही थी, वो बैठ के पढ़ रहा था। तो मुझे कहता है मम्मा आपको एक चीज़ दिखाऊँ? मैंने कहा हाँ दिखाओ। तो कहता है मम्मा इधर ना दीमक लगी हुई है। उसने कहा कि मम्मा यहाँ पे कीड़ियाँ ही कीड़ियाँ बैठी हुई हैं। मैं डर गई, मैंने कहा झूठ बोल रहा है, ऐसे तो कोई बात नहीं है। लेकिन यकीन करें दीमक पता है कितनी ज़्यादा होती है, वो एक नहीं थी कोई, इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं इसको स्प्रे करती हूँ। मैंने स्प्रे करके ना थोड़ी मुतमिन होगी, लेकिन जब थोड़ा सा टाइम और गुजरा ना, तो वो बेड के ऊपर बैठ के खेल रहा था, तो इतनी ज़ोर से आवाज़ है, मैं बाहर ना चिकन का सालन बना रही थी, तो मैं डर गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं जाके रूम में चेक करती हूँ। तो जब मैंने रूम में जाके चेक किया ना, तो इतनी ज़ोर से बेड नीचे गिरा हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद वो ऊपर कुछ छलांग वगैरह लगा रहा था या खेल रहा था ना उसके ऊपर, तो बेड नीचे गिर गया। आए रोज़ ना यही हुआ रहता है कि बेड रोज़ गिर जाता है। सो फिर मैंने ना क्या किया कि मैंने कहा देखती हूँ। अच्छा मैंने जब चेक किया ना, तो उसको वाकई में दीमक खा गई हुई थी, और दीमक की वजह से जो लकड़ी थी ना वो छोटी होगी हुई थी, और बिल्कुल कह लेना कि गत्ता नुमा बेड था। और फिर मैंने कहा कि चलो मैंने इसको सेल कर दूँगी, चलो ज़्यादा नहीं कम पैसों में ही सेल कर दूँगी, कोई ठीक करवा लेगा। लेकिन फिर मैं ना अपनी अम्मी लोगों के साथ जाती रहती थी उधर नीलाम घर ना, तो मुझे नहीं पता, अभी शायद मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो गया, और मुझे आइडिया नहीं है कि नीलाम घर इधर है या नहीं है, या शॉप बन गई हुई है। तो ना मैंने कहा मैंने आज फर्नीचर वाली शॉप पे जाना है, और मैं जाके ना फर्नीचर चेक करके आती हूँ कि बेड की क्या प्राइस है। हो सकता है कि 10,000 की रेंज में, 15,000 की रेंज में कोई सिंपल सा बेड मिल जाए ना, तो हम वो ले आते हैं। फिर मैंने ना तकरीबन आज संडे है, तो सुबह 11:30 बजे जल्दी उठ गई थी। मैंने कहा कि आज मैंने जाना है, और जाके ना मैंने सबसे पहले फर्नीचर देख के आना है, ताकि फर्नीचर की प्राइस मुझे पता चल जाए ना, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। सो उसके बाद जी यहाँ पे मैं बाहर आई, तो बाहर आकर ना मैंने देखा कि वेदर जो है ना, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है, लेकिन गर्मी है, बस वाला मौसम ही है, हवा कोई नहीं है। तो फिर हस्बैंड ने यही कहा था कि जाके देखो बाहर धूप कितनी सख्त है, तो अभी आपने क्या करने जाना है? तो घर देखने का भी दिल नहीं कर रहा, इतना कोई मैस क्रिएट हुआ हुआ है ना, बेड की वजह से बेड बाहर निकाला हुआ है, हर चीज़ इधर से उधर हुई हुई है, और समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। सो उसके बाद जी यहाँ पर मैंने ना चिड़ियों के लिए दाना पानी रखा होता है, जैसे कि कभी रोटियाँ रख देती हूँ, कभी उबाल हुए चावल रख लेती हूँ, कभी दाल रख देती हूँ, तो कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर रखती रहती है, तो चिड़ियाँ खुश होकर खाती रहती है, तो सदका निकल जाता है। सो मैं अभी आप लोगों को अंदर जाके दिखाती हूँ। अंदर जाके अब यकीन करें मेरा देखने का भी दिल नहीं कर रहा, और दिखाने का भी, इतना ज़्यादा अंदर बुरा हाल हुआ है ना मेरे घर का। तो साइड टेबलें दोनों टूट गई हुई हैं, और जो बेड है ना वो ख़राब हो गया है। तो ये जो बेड होता है ना, जिसकी लकड़ी अच्छी होती है ना, वो सामने से नज़र आ रहा होता है, इसकी लकड़ नहीं थी सही है। तकरीबन लोगों के तो 40-40 साल, मेरी अम्मी का जो बेड है ना, मेरी अम्मी का बेड 40 साल हो गए हैं, वो बेड ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। 40 साल नहीं, शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 40 साल क्या लें, 20 साल हो गए हैं, 25 साल, 30 साल, 30 साल कह लें, हाँ 30 साल हो गए मेरी अम्मी के बेड को, और वो अभी तक स्टिल ख़राब नहीं हुआ। वैसे का वैसे ही उसकी लकड़ अच्छी थी, और ये वाला जो था ना, ये खाने गया था। फिर क्या किया कि मैट्रेस उसी टाइम रात को खाना खाने से पहले हमने बेड बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि इससे पहले कि सारा बेड खाने जाए, तो हम इसको निकाल देते हैं। फिर मैंने वेट किया कि हस्बैंड घर आ गए, तकरीबन 10:30 बजे वो घर आए, तो मैंने आते साथ ही खाना शाना रखा, तो कहते हैं खाना नहीं खाना, पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर हमने इसको पहले बेड को बाहर निकाला, फिर ड्रेसिंग वगैरह को इस साइड पे कर दिया। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है ना। फिर अभी तकरीबन टाइम है कोई 12:15 बजे का, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो आओ चलते हैं फर्नीचर वाली शॉप पे। अच्छा चलो, नहीं लेना नहीं है, पैसे नहीं हमारे पास, तो चलो हम उसकी प्राइस तो पता कर रहे हैं यार, प्राइस पता करेंगे, अंदाज़ा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। वैसे मैं पहले दराज से भी चेक कर लिया, गूगल भी कर लिया, लेकिन जो प्राइस है ना, जो यूज़ टू हुए हैं ना, वो तकरीबन 20-25 हज़ार के मिल रहे हैं। तो क्या पता हमें भी यहाँ पे कोई मिल ही जाए, क्योंकि मुझे इतना आइडिया है कि यहाँ पे चीज़ दे के हम उस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है। तो सो फिर मैं अपने हस्बैंड को लिया, मैंने कहा चलो आओ चलते हैं। तो अभी फ़हर को घर ही छोड़ा था, मैंने कहा आप नीचे दादों के पास रुको, तो फिर हम लोग ना हो आते हैं जाके। तो फिर हम लोग बाइक पर आ गए थे। गर्मी इतनी ज़्यादा सख्त थी ना, थोड़ा सा मौसम ठीक होता था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलें आसान कर दे यार। एक मिडिल क्लास होना भी एक बहुत ज़्यादा ज़िंदगी अज़ाब बना देता है कसम से। पैसे पता ही नहीं चलता किधर गए हैं, किधर से आए हैं, कोई समझ ही नहीं आती। और मुझे कल कमेंट आया था कि आपके तो इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो अब तो आपकी अर्निंग आ जानी चाहिए यार। लेकिन उस तरह से नहीं डॉलर बनते। जो यूट्यूबर हैं वो उस तरह, जिनके व्यूज़ तकरीबन 10,000 20,000 आते हैं, उनकी हो सकता है अर्निंग मंथली आ जाती हो, लेकिन मेरे तो देखें 1,000 2,000 व्यूज़ आने पर अर्निंग नहीं आती। तो उसके बाद जो बस थोड़ा तकरीबन 5 मिनट का रास्ता था, मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। गर्मी की वजह से ना सब रश इतना ख़ास नहीं मुझे नज़र आया है अभी। तो मैंने फिर क्या कि
चलो मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी बनाऊँगी, मैं सारा फर्नीचर आप लोगों को दिखाऊँगी और उनके प्राइस भी साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पे हम लोग आ गए थे और आते साथ ही ना मुझे सोफ़े देखने थे। सोफ़े मैंने देखे थे वो 60-60 70-70 हज़ार रुपये के थे, जो मेरी रेंज में थी, मेरी किस्मत में नहीं थे, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बड़ा दिल किया कि यार सोफ़ा अल्लाह ताला हमें भी देंगे यार, बड़ा दिल करता है मेरा भी घर हो, मेरे भी फर्नीचर हो, मैं उधर सोफ़ा रखूँ, उधर अलमारी रखूँ, बड़ा एक दिल में ना ख्वाहिश होती है। सो फिर मुझे ना यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल पसंद आया। यकीन करें जाते साथ ही मुझे ये पसंद आ गया। मैंने कहा ये देख के ना ये वाला लेना है, लेकिन फिर यकीन करें कि जब उसकी प्राइस मुझे पता चली ना तो मैं उधर ही चुप करके रह गई। और मुझे इतना ये पसंद आया था। वो कहते हैं यहाँ पे वो भाई नहीं है, वो आते हैं तो फिर वो आपको ना आके प्राइस बताते हैं। इनके पास मैट्रेस भी थे, चारपाइयाँ वगैरह भी थी। मैट्रेस तो यार 40-40 हज़ार से स्टार्ट हो रहे हैं, जिधर मैं चुप सुन के ही चुप कर गई थी। और जो सोफ़े थे ना वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, इनके 60 हज़ार से स्टार्ट हो रहे थे। और ये मुझे ना एक ब्राउन वाला सोफ़ा पसंद आया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि किसी तरीके से मैनेज करके ब्राउन वाला सोफ़ा ले लेते हैं ना, लेकिन वो 60 हज़ार का था। तो यार उनका दिल करता है मुझे हर चीज़ ला के देने का, लेकिन यार जब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी तनख्वाह 40 हज़ार और उसने पूरा महीना ये चीज़ देखनी हो कि हमने कैसे मैनेज करना है, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो यार यूट्यूब चैनल चल पड़ा, अगर इधर से अर्निंग आ गई तो मैं छोटी छोटी चीज़ें करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँगी। आप लोगों को मैंने बता दिया है कि ये जहेज़ मेरे अब्बू लोगों ने क्यों नहीं दिया। और प्लीज़ बार बार ये ना पूछा करें कि आप का जहेज़ किधर है, आप इतनी सस्ती चीज़ें कैसे मैनेज कर लेती हैं। यार करनी पड़ती हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना के लेकर आती हूँ। और बहुत सारी बहनें जो मेरी बाहर के मुल्क में रहती हैं, जो मुझे इतने कमेंट कर रही होती हैं, तो उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद ना मैं इस साइड पे आई और इस साइड पे मेरे हस्बैंड कहते हैं ये सोफ़ा भी है और ये इसकी प्राइस बता गई, तो इसकी 25 हज़ार स्टार्टिंग थी ना। तो मैंने कहा कि ये मुझे नहीं पसंद आया, ये हमने कहते हैं हमारे रूम के लिए ये अच्छा है और कलर भी इसका प्यारा है। तो मैंने कहा नहीं ये नहीं करना, हमने करना है। तो वो 60 हज़ार रुपये वाला जो मुझे पसंद आया है ना ब्राउन, अगर मैं अपने अब्बू को बोलूँगी अगर मुझे वो ला देंगे, वरना कोशिश करूँगी कि मैं खुद ही ले लूँगी ना। तो बाकी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने कहा उन भाई को बुलाएं और मैं ना आप लोगों को बताती हूँ। मुझे ये ड्रेसिंग इतना पसंद आ गया, इसको इसके अंदर हम अपना मेकअप रख सकते हैं, अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, नीचे ड्रा में हम अपने बैग वगैरह रख सकते हैं ना। तो मुझे ये बड़ा पसंद आया और इसकी प्राइस उन्होंने हमें बताई थी 25 हज़ार ना, तो लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। लेकिन जो मेरे वाला ड्रेसिंग है ना वो 40 हज़ार का है, जो मेरे घर में पड़ा हुआ है। तो ये मुझे 25 हज़ार का पसंद आया था। मैंने कहा अगर वो सेल हो गई ये वाला ले ले, तो वो कहते नहीं हम नहीं अब चीज़ें वगैरह ना सेल करते, एक्सचेंज करते, आप लोगों को हमसे यही चीज़ें लेनी पड़ेंगी। प्राइस सुन के हम जिस यकीन के साथ गए थे ना, लेकिन प्राइस इतनी ज़्यादा थी इन चीज़ों की। और उसके बाद इनके पास जितनी भी चीज़ें थी, जैसे कि अलमारियाँ थी और अलमीरा, जो कुछ भी था इनके पास, सब कुछ जो भी थी ना, हर चीज़ में आग लगी हुई थी कि बड़ी महंगाई है यार। पता नहीं अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत दें। और जो अपनी बेटियों के लिए जहेज़ बनाते हैं वो पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सोफ़े, कैसे बेड और चीज़ें वगैरह देते हैं। कसम से मैं उनका तो जिगरा है, ठीक है। और मेरे अम्मी अब्बू लोगों ने तो इसलिए नहीं दिया, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बता दिया था कि मेरी अम्मी को कैंसर था। सो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने कहा था दे देंगे, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया था कि नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि मैं कोशिश करके ना खुद ही अपनी छोटी छोटी चीज़ें बनवा लूँगी। तो ये जो पैसे थे ना फिर मेरे घर वालों ने दे दिए थे इन लास्ट को कि चलो इसको बेड और वो ड्रेसिंग ला देंगे। बाकी फिर जितनी भी किचन की चीज़ें थी और बाकी जो कुछ भी था ना वो फिर हमने खुद ही मैनेज करके अफोर्ड करके हमने ख़रीद लिया था। जैसे कि फ्रिज अभी अब्बू ने ला के दिया, एसी के पैसे थोड़े से अब्बू ने दिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी सी अब्बू ने भी हेल्प किया, हाला ने भी की थी। तो इसलिए ना मीन के जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना ये फिर हमें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। सो दूसरी साइड पे हम लोग आ गए, उन्होंने कहा कि दूसरी साइड पे आए, आप लोगों को ना फर्नीचर दिखाते हैं, आपने बेड लेने हैं ना। तो मैंने ना दूसरी साइड पे आई और यहाँ पे मुझे चेयर पसंद आई और चेयर की प्राइस मैंने पता की 70-70 हज़ार रुपये। तो मैं तो उधर ही चुप कर गई कि 2 चेयर 70-70 हज़ार रुपये की हैं। सो और बेड, सिंगल बेड जो थे ना वो 20-20 हज़ार से स्टार्ट हो रहे थे और जो डबल बेड थे ना वो उनकी तो प्राइस ना पूछे हैं, वो तो 50-50 हज़ार के स्टार्ट हो रहे थे। जो सिंगल बेड थे ना, फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा वो कितने के हैं, वो कहते हैं 20 हज़ार रुपये के। मैंने कहा आपने सिंगल लेने हैं, डबल लेने के लिए आए हुए हैं। तो उसके बाद ही साथ में आप लोगों को बताती हूँ ये अलमीरा वगैरह सारी इधर लगी हुई हैं, बेड पॉलिश हुए हुए। ये जो बेड है ना ये 90-90 हज़ार और 1-1 लाख रुपए के स्टार्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे जो सोफ़े थे ये भी बहुत ज़्यादा महंगे थे, मीन के 1 लाख से ऊपर के ये सोफ़े थे, जो हमारी जेब इजाज़त नहीं देती कि हम लोग ना ये सोफ़े वगैरह बाय कर सके या अलमारी वगैरह बाय कर सके। बहुत महंगाई है। मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मैं ना वहाँ पे बेड पसंद करके आई हूँ ना, वो मुझे पसंद आ गया, 45,000 का था। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला बस
किसी तरीके से आप उधार उठा लें, कुछ मैनेज कर दें, मुझे ये बेड चाहिए, मेरा वाला सेल करवा दें। तो मेरे वाला तो ज़ाहिर है यार कोई लेता ही नहीं है, कोई फैमिली में है ही नहीं है कि जो हमारे से ना बेड ले ले। तो वैसे भी यहाँ पे भी कोई शॉप ही नहीं है कि जिससे हम एक्सचेंज करवा सकें। तो मुझे ना एक बेड पसंद आया, वो ये ब्लू कलर का पसंद आया और बार बार मेरा दिल सिर्फ ब्लू की तरफ ही जा रहा था। तो 40 तक तो वो हमें दे ही देंगे, 45,000 का उन्होंने बोला है। हो सकता है 40 तक दे दे, ये मैं कह रही हूँ आप लोगों को, लेकिन कोई पता नहीं है। सो उसके बाद जी और भी इनके पास बहुत ज़्यादा बेड थे। फिर मुझे एक छोटा सा डाइनिंग टेबल पसंद आया, लेकिन जिस दिन मैं शिफ्ट होंगी ना यहाँ से इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अगर यूट्यूब की इनकम आ गई तो सबसे पहले मैंने अपने घर में जो चीज़ें चेंज करवाने हैं, अपना फर्नीचर चेंज करवाना है, अपने कर्टन्स चेंज करवाने हैं, तो साथ साथ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कुछ ऐसा कमेंट कर दिया करें, ताकि आप लोगों की सपोर्ट से मेरी कोई ज़िंदगी थोड़ी सी बदल जाए। तो उसके बाद जी ये इधर दूसरी साइड पे है, तो इस साइड पे भी बहुत अच्छे बेड थे। इनकी प्राइस भी कोई 60-60 हज़ार रुपये थी और जो सोफ़े थे वो लाख तक जा रहे थे, 90,000। और ये जो सोफ़ा था ना, ये मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा कितने खुशकिस्मत वो लोग होते हैं ना जिनकी अर्निंग माशाल्लाह से 4-4 5-5 लाख होती है और वो 1 मिनट में जाके अपना बेड और अपनी चीज़ें ख़रीद लाते हैं। तो यहाँ पे बस उन्होंने जब हमें प्राइस बताया ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला कि यार देखिए, हमने पूरा महीना 35,000 से मैनेज करना होता है, तो हमारे जेब में 2 से 3,000 तक है और मैंने जो संभाल के रखे हैं वो मेरे पास 10,000 तक है, ठीक है। तो अगर 10,000 की रेंज में अगर ये कुछ कर देते हैं तो ठीक है, हमारा बेड ले लें और 10,000 और थोड़े से लेके हमें बेड दे दें। लेकिन वो कहते हैं हम लोग जो है ना बेड नहीं लेते। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, रहने देते हैं। सो उसके बाद ये इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी थी, चीज़ें वगैरह बहुत अच्छी थी। और मुझे एक साइड पे इधर लेकर आई, इधर ना ड्रेसिंग बहुत अच्छे पड़े हुए थे। लास्ट टाइम मेरे भाई ने ना ड्रेसिंग इनसे लिया है और ये तकरीबन 35 से 40 हज़ार की रेंज में है ना। तो मुझे ये बड़ा पसंद आया था, लेकिन मुझे वही पसंद आया है जो उन्होंने 25,000 वाला बताया था। सो इधर बर्तनों वाली अलमारी भी थी इनके पास, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें लेते हुए भी बड़ा हो जाता है। तो चले जी अभी हम घर जाते हैं। मेरा यही दिल है कि घर जाके ना आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर करती हूँ कि अब हमने क्या सोचा है, क्योंकि घर की तो कोई हालत नहीं है यार, रूम की हालत भी नहीं है उस तरह से। अगर फर्नीचर हमारा थोड़ा सा सेट हो जाता है तो मेरे दिल को थोड़ी सी ना तसल्ली मिल जाएगी। सो यहाँ पे ना वो जो भाई बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि आप हमारी बात सुने, अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो आप कुछ भी ना करें, आप सिंपल ऐसा करें कि आप अपने घर में जो आपका फर्नीचर ख़राब हुआ है वो हमें बताएं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलें ठीक है, ऐसा करते हैं कि जो हमारा फर्नीचर घर में पड़ा मैंने उसको ठीक करवा लेते हैं, उसको थोड़ी सी लुक चेंज करवा लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा पैसे होने चाहिए। तो मेरे पास 10,000 की रेंज में पैसे थे, तो वो जो मैंने संभाल के रखे हुए हैं कि यार कभी काम आ जाते हैं। तो फिर ना मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला कि चले आप ऐसा करें कि उनको बुला लें और हम जो साइड टेबल हैं, ड्रेसिंग है और जो बेड ख़राब हुआ है वो ठीक करवा लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि वो बंदे आ गए थे घर चेक करने के लिए। उन्होंने बोला कि आपका ना तकरीबन 8 से 9,000 रुपया खर्च आएगा, ठीक है, और फिर हम लोग ना ठीक कर देंगे। हमने कहा चलो ठीक है। उस टाइम दिल में मायूसी भी थी यार, अभी हमने करना है, मजबूरी है, ठीक है। अगर इसको इस हाल में छोड़ देंगे ना तो फिर हमें भी नुकसान है, ठीक है, हमारी चीज़ें भी ख़राब होगी, ना हम इधर के ना हम उधर के रहेंगे। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना चीज़ें उठाती हूँ। अच्छा बहुत ज़्यादा अभी मैस हुआ था, दराज बिल्कुल ड्रा खाली करने थे, नीचे कैबिनेट खाली करने थे और बहुत ज़्यादा मुझे ना अभी समझ नहीं थी आ रही। लेकिन फिर मैंने कहा कि चले मैं साथ साथ ना वीडियो बनाती हूँ। तो बहुत सारा चीज़ें जो थी ना वो इधर से उधर थी। एक कमरा है और एक कमरे में आप यकीन करें कि हर चीज़ इधर से उधर पड़ी हो ना तो कैसे मैनेज होता है। तो ये जो ड्रा ख़राब हो गया, अंदर से दराज ख़राब हो रहे थे, इनमें बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था, हर चीज़ इधर से उधर करने वाली थी। अब इन ड्रा में मैंने किचन की चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि सेवियाँ, खीर, ये वो चीज़ें वगैरह मैंने ना इन ड्रा वगैरह में रखी हुई हैं, क्योंकि मेरे पास बाहर कैबिनेट जो नहीं बने। कोशिश की कि इन सारी चीज़ों को उठा के क्लोज़ करती हूँ और सारी चीज़ों को शापर में डाल के रख लेती हूँ। तो चलो जब मैं बाद में जब थोड़ा सा वो ठीक करके जाएंगे ना, मैंने इनको बोला फाइनल टच दे दे, ज़्यादा ना करें, पॉलिश ना करवाएं, क्योंकि पॉलिश तो तकरीबन 15,000 की रेंज में हो रहा है, ठीक है। और मैंने कहा कि वो खुद बोल रहे हैं, वो कहते हैं ये फर्नीचर वैसा नहीं है, इसमें ना पैसे लगाएं आप लोग, इसको सिर्फ आप लोग ठीक करवा लें, गुजारा कर लें, लेकिन जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप इसको चेंज करवा लेना। तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, हम ऐसे ही करवा लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि ये ख़राब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा, मेरा दिल था कि जैसे कि मेरे जो बेड के पीछे बैक साइड है ना वो इनके सामने है, तो मेरा दिल है वो जो मैं ब्लू कलर का बेड देख रही हूँ ना वैसी फोम लगवा लूँ। वो कह रहे हैं ना, वो कहते हैं ना लगवाएं आप लोग, आप थोड़े से पैसे लगा के ना थोड़ा सा नया बेड ले लें। तो फिर मैंने कहा कि अभी तो हमारे पास रेंज इतनी नहीं है, तो चलो हम ऐसा करते हैं कि ये इसको ना फाइनल टच दे देते हैं, थोड़ी सी सफाई हो जाएगी। अभी वो गए थे अपना सामान वगैरह लेने के लिए, तो फिर मैंने कहा कि जितनी देर में वो लोग आते हैं ना तो मैं सारी चीज़ें जो इधर ग्रोसरी का सामान वगैरह रखा होता है वो सारा मैं क्लोज़ कर देती हूँ। इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी ना, ऊपर से मैंने शुक्र है एसी लगाया था, एसी की वजह
से इतनी गर्मी फील नहीं होती। अगर लाइट ऑफ होती तो आप सोचते कितनी परेशानी होती थी। शुक्र है साथ साथ हस्बैंड लगे हुए थे और साथ मेरा बेटा भी काम वगैरह करवा रहा था। लोगों को मैं बता दूं कि अगर मेरी स्पीड आप लोगों को वॉइस की थोड़ी सी तेज़ लगी ना तो वो ये है कि मैंने स्पीड तेज़ की हुई है ताकि आप लोग बोर ना हो जाए, और काम वगैरह की स्पीड थोड़ी सी तेज़ की हुई है। और ये जो चीज़ें वगैरह आप लोग जितनी भी देख रहे हैं ना, इनको मैंने बहुत पहले ही ठीक कर लेना था, लेकिन ये इजाज़त नहीं थी तेरी। बीच बीच में प्रेगनेंसी मेरी जो चली है और बहुत ज़्यादा मसाइल मैंने देखे हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन से मैं गुजरी हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है, ठीक है। तो ये मैंने साथ साथ ही ठीक करवा लेना था। आप लोगों को ना ये आवाज़ वगैरह सुनाई देगी, बिना मेरे पीछे वगैरह काम वगैरह कर रहे थे। मैंने कहा चलो मैं वीडियो एडिट कर देती हूँ। मैं अंदर ना बोर हो रही थी क्योंकि वो बाहर काम वगैरह कर रहे थे। फिर मैंने अभी खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। फिर मैंने कहा चलो मैं ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। भी मेरे हस्बैंड और वो मेरा बेटा ना बाहर बैठ के काम वगैरह देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि चलो हम शाम तक ना सारा क्लियर कर देंगे। फिर मैंने कहा चलो मैं ना वीडियो को ना एडिट कर देती हूँ और साथ जितने भी क्लिप वगैरह बने हैं वो मैं सारे ना ऐड वगैरह कर देती हूँ। तो चलो शुक्र है मेरा बेटा साथ होकर ना काम वगैरह कर रहा था। वो चीज़ें वगैरह ना, कल उसका टेस्ट है ना, फिर मैंने उसको फाइनली सारा टेस्ट वगैरह याद करवा दिया था और सारे काम वगैरह भी कर लिए थे। मैंने कहा चलो जो काम थोड़ा सा रहता है वो कर लेते हैं। एक संडे होता है और संडे में भी अगर अच्छा टाइम हमारा नहीं गुजरता तो हमें कितनी परेशानी होती है। आज मेरा दिल था कि मैं अपने मायके जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, जाके अपने आप को रिलैक्स कर लूँगी, लेकिन यकीन करेंगे जो घर का हालत देख कर ना फिर मेरा दिल ही नहीं कर रहा आज कहीं पे भी जाने का। मैंने बस अपने घर में अपने काम को फोकस करते हैं। अगर हमारा काम और हमारा घर अच्छा होगा तो हमारे जो हमें ज़हनी सुकून होता है ना वो इन्हीं चीज़ों से मिल जाता है। मैंने ना साइड टेबलें वगैरह सारी कर ली थी और उसके बाद ये मेरी इसमें सारा मेकअप वगैरह पड़ा होता है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने मेकअप वगैरह को भी क्लोज़ कर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह भी ना सारा बाहर निकालना है। तो इसमें जो इतने भी ड्रा ऊपर वाले थे वो भी सारे उतारने वाले थे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ ना कि मेरी कभी भी किसी भी बात पे ना गुस्सा ना कीजिएगा अगर मैं कोई ऐसी बात कर दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक राशन वाली वीडियो डाली थी जिसमें आप लोगों ने बोला था कि आप इसराइल के प्रोडक्ट जो है ना शेयर करें। ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं भी मुसलमान हूँ और मुझे आप लोगों से ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। और हम सब एक ही हैं, लेकिन अगर कभी कभार कोई चीज़ मैं बाहर राशन में कभी इसराइल की ले आऊँ तो ज़्यादा गुस्सा ना किया करें, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं आप लोगों जैसी हूँ। तो फिर इसलिए ना मैंने कहा कि चलो मैं आज इस वीडियो में भी क्लियर कर देती हूँ। बाकी ये देखें इसमें अभी इसमें थोड़े से ना वो पॉलिश वगैरह करेंगे ना तो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। ऊपर ड्रा वगैरह पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो ऊपर वाले ड्रा भी ना मैं बिल्कुल खाली कर देती हूँ। ये बाकी एक्सटेंशन वगैरह पड़ी हुई थी, चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी, वो सारी मैंने क्लियर की। और उसके बाद ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इसको फाइनली बिल्कुल खाली कर दिया था और इतनी ज़्यादा मैं तंग आ गई थी ना, मेरी कोई समझ में नहीं था आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और ज़ाहिर सी बात है दिल उस टाइम तो घबरा आ रहा था कि चलो अभी थोड़ा सा पैसे भी लगने हैं, क्योंकि जो पैसे हम लोगों ने संभाल के रखे होते हैं ना वो ये होता है कि हमारे काम आ जाएंगे। फिर मैंने कहा कि चलो अब इन चीज़ों को ना उठा के बाहर रख के आते हैं, निकालती हूँ आस्ता आस्ता करके, क्योंकि हस्बैंड भी काफ़ी देर से साथ होकर कोई ना कोई हेल्प कर रहे थे। जैसे कि बेड हमने रात को साथ होकर रख लिया था, बाकी साइड टेबल वो खुद रखाए थे, लेकिन मैंने कहा चलो मैंने ड्रेसिंग साथ होकर ना खुद रख लेती हूँ। तो ये ड्रेसिंग की कुछ इस तरीके से हालत थी। अभी इसको बिल्कुल ठीक करके फाइनल लुक आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी सारा लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने कहा कि कल वाले ब्लॉग में ना आप लोगों ने ज़रूर देखना है। बाकी तमाम चीज़ें वगैरह थी ना उठा के बाहर रख दी हुई थी। और ये देखिए जी, ये कुछ इस तरीके से ना घर हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ, मतलब अपना सामान वगैरह रख तो गए थे, लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अभी रूम में ना कुछ इस तरीके से हालत है और ये ड्रेसिंग जो था ना वो इस तरीके से हुआ है। तो जी मुझे दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे जैसे वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।